नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटे सर की जो यूपी पुलिस के लिए मैथ हिंदी की बुक आई है, उस बुक को हम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। और आज का हमारा जो वीडियो है 10वां टॉपिक का है, और इससे पहले 9 टॉपिक का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप एक एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बात करें, आज हमारा जो टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो अगर बात करते हैं, इस बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से। प्रश्न संख्या 1 से देखिए, इसमें पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनिए। अनियमित के लिए बताना है हमको। पहला ऑप्शन है कि जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, जिस पर कह रहा है कि जो नियम के कुल ना हो, या फिर जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो, या जिसका निवारण ना हो सका उसे कहते हैं। तो अनियमित किसे कहा जाता है दोस्तों? जो नियम के कुल ना हो उसे कहा जाता है अनियमित। ऑप्शन बी वाले जो हैं सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण जो है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? संभाषण कहा जाता है, अभिभाषण, या अपभाषण, या अनुभाषण? तो आप कहेंगे उसे कहा जाता है अभिभाषण। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला बिल्कुल सही है। तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है, जिस पर आक्रमण हो, जिस पर आक्रमण हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहते हैं? आक्रमण कहते हैं, या फिर आक्रामक कहते हैं, आक्रांत कहते हैं, आत्मघाती कहते हैं? जिस पर आक्रमण हो उसे कहते हैं आक्रांत। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, आदि से अंत तक, आदि से अंत तक के लिए एक शब्द में क्या कहते हैं? आदि से अंत तक के लिए कहा जाता है आधोपांत। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5वां, देखिए पूछा जा रहा है कि दूसरों की बातों में दखल देने के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो दूसरों की बातों में दखल देते हैं उनके लिए एक शब्द में क्या कहते हैं आप? हस्तक्षेप कहा जाता है, आपेक्ष कहा जाता है, दूरदर्शी कहा जाता है, या फिर उपकारी कहा जाता है? तो दूसरों की बातों में दखल देना अर्थात हस्तक्षेप करना, आप कहेंगे ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि गोद लिया हुआ पुत्र को क्या कहते हैं? गोद लिया हुआ पुत्र को क्या कहते हैं? सभी को पता है, इसे कहा जाता है दंतक। ऑप्शन ए बी वाला जो है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, जो देने योग्य हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहते हैं? जो देने योग्य, कोई वस्तु देने के लिए है तो उसके एक शब्द में उसे क्या कहते हैं? ज्ञेय कहा जाता है, देय कहा जाता है, पेय, या फिर दान? जो देने के योग्य है उसे देय कहा जाता है। ऑप्शन बी वाला जो है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जो मापा ना जा सके, जो मापा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय कहा जाता है, अमापित कहा जाता है, अनुपेय कहा जाता है, अपर कहा जाता है? जो मापा ना जा सके उसे कहा जाता है अपरिमेय। क्या कहा जाता है? अपरिमेय। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जो कम खर्चा करता हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? कंजूस, लोभी, मितव्ययी, या फिर मक्खी चूस? जो कम खर्चा करता है उसे कहा जाता है मितव्ययी। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, जो किए गए उपकारों को मानता हो, जो किए गए उपकारों को मानता हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहते हैं? उपकारी, कृतज्ञ कहा जाता है, या फिर कृपा पात्र कहा जाता है, या सुपात्र कहा जाता है? जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे कृतज्ञ कहा जाता है। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि प्राणदा के लिए अनेक शब्द क्या हो जाएगा? प्राणदा के लिए एक अनेक शब्द क्या होता है? प्राण में रहने का मंत्र, या फिर अगला ऑप्शन जीवन देने वाली दवा, या फिर कहा जाता है जीवन चाहने वाली राह, या फिर कह रहा है प्राण रहने वाला अभ्यास? हमसे पूछा गया था कि प्राणदा के लिए अनेक शब्द क्या होता है? प्राणदा, प्राणदा अर्थात प्राण देने वाला, तो क्या होता है? आप कहेंगे जीवन देने वाली दवा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है,
12 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, उनके लिए एक शब्द क्या कहते हैं? सरोकार कहा जाता है, निराकार, साकार। तो आप कहेंगे ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, उसे निराकार कहा जाता है, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि कह रहा है कि सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहा जाता है? प्रणय कहा जाता है, श्रद्धा, प्रेम या फिर सम्मान। तो आप कहेंगे सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है प्रणय, जो कि ऑप्शन ए वाले में दिया है, तो ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए इसमें पूछा जा रहा है, देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या होता है? जो शक्तिशाली होते हैं, दयालु होते हैं, शांत धीर होते हैं और योद्धा नायक होते हैं, उनके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है उसे? तो आप कहेंगे उन्हें कहा जाता है धीरोदांत। क्या कहते हैं? धीरोदांत। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि जो मोक्ष चाहता है उसके लिए एक शब्द में क्या कहते हैं? जो मोक्ष को चाहता है उसे क्या कहते हैं? मुमुक्षु कहा जाता है, मुमुच कहा जाता है, मुरमुच कहा जाता है या फिर अमुच ममुच कहा जाता है। तो आप कहेंगे जो मोक्ष को चाहता है उसे कहा जाता है मुमुक्षु। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या कहते हैं? जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे क्या कहते हैं? अप्रमाणित कहते हैं, अप्रमेय कहते हैं या फिर अपरिमित कहते हैं या फिर अनप्रमाणित कहते हैं। तो जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे कहा जाता है अप्रमेय कहा जाता है। क्या कहते हैं? अप्रमेय कहते हैं। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। पूछा जा रहा है इसमें कि निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह में से एक शब्द चुनिए। जो पीछे चलने वाला है उसके लिए एक शब्द में क्या कहते हैं? पीछे चलने वाले को एक शब्द में कहते हैं अनुगत। क्या कहते हैं? अनुगत। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि वन में लगने वाली आग, वन में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? बड़वाग्नि कहते हैं, दावानल कहते हैं, विरहाग्नि कहते हैं या फिर जठराग्नि कहते हैं। तो पूछा गया है कि वन में लगने वाली आग, वन में लगने वाली आग को कहते हैं दावानल। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहते हैं? प्रति आशा, अप्रत्याशित कहते हैं, आशातीत कहते हैं या फिर अप्रति आशा कहते हैं। तो आप कहेंगे जिसकी आशा ना की गई हो उसे कहा जाता है अप्रत्याशित। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है पोषित पतिका कहा जाता है, प्रोषित पतिका। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान क्या कहते हैं? जो पृथ्वी के तीन ओर वाला पानी लगा रहता है उसे क्या कहते हैं? द्वीप कहा जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है, महाद्वीप कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी के तीनों ओर पानी लगा हुआ जिस क्षेत्र में उसे कहा जाता है प्रायद्वीप। ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहते हैं? जिसे बुलाया नहीं गया हो उसे क्या कहा जाता है? अतिथि कहा जाता है, अभ्यागत कहा जाता है, अनाहुत कहा जाता है या फिर रिश्तेदार कहा जाता है। तो जिसे बुलाया ना गया हो उसे कहा जाता है अनाहुत। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, जिसके पास कुछ भी ना हो, जिस व्यक्ति के पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहते हैं? गरीब कहा जाता है, अकिंचन कहा जाता है, दरिद्र कहा जाता है या फिर विनीत कहा जाता है। तो आप कहेंगे जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अकिंचन, जो कि बी वाले में बिल्कुल सही दिया गया है। कह रहा है इंद्रियों को जीतने के लिए एक शब्द क्या कहते हैं? इंद्रियों को जीत लिया, सॉरी, कह रहा है इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने उसे क्या कहते हैं? जो इंद्रियों को जीत लिया हो उसे क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे जितेंद्रियां कहते हैं। क्या कहते हैं? जितेंद्रियां कहते हैं। बी वाला बिल्कुल सही होगा। कह रहा है कि खाने की इच्छा, खाने की इच्छा को क्या कहते हैं? विभूछा कहते हैं, बुभुचा, विभूछा कहा जाता है या फिर
बुभुक्षा कहा जाता है। प्रश्न में है कि खाने की इच्छा को क्या कहते हैं? खाने की इच्छा को कहा जाता है बुभुक्षा। ऑप्शन क्या दिया गया है? बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 25 नंबर का। इसमें पूछा जा रहा है कि वीर पुत्र को जन्म देने वाले के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? वीर पुत्र को जन्म देने वाली माता को क्या कहते हैं? आप कहेंगे वीर प्रसू कहा जाता है। वीर प्रसू। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है बिना पलक झपकाए के लिए, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द में क्या कहते हैं? निष्पलक कहा जाता है, या फिर निस्पृश कहा जाता है, या फिर निर्निमेष कहा जाता है, निर्णय विकार कहा जाता है। बिना पलक झपकाए वाले के लिए एक शब्द में कहा जाता है निर्निमेष। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहते हैं? सभी को पता होगा, अजात शत्रु। ठीक है। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला पूछा जा रहा है कि प्रज्ञा चक्षु के लिए एक शब्द क्या होता है? प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश क्या होता है? इसके लिए अनेक शब्द क्या होते हैं प्रज्ञा चक्षु के लिए? चक्षु की जिसकी प्रज्ञा हो, बुद्धि जिसका नेत्र हो, प्रज्ञा और चक्षु जिसके समान हो, या फिर बुद्धि और ज्ञान होने वाली प्रज्ञा। आप कहेंगे प्रज्ञा चक्षु। प्रज्ञा चक्षु कहा जाता है बुद्धि जिसका नेत्र हो। क्या कहते हैं? बुद्धि जिसका नेत्र हो उससे कहा जाता है प्रज्ञा चक्षु। अगला प्रश्न है, जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए एक शब्द में क्या कहते हैं? जिसका उपचार ना हो सके दुसाध्य कहा जाता है, असाध्य कहा जाता है, या फिर श्रम साध्य कहा जाता है, या फिर साधनहीन कहा जाता है। तो आप कहेंगे जिसका उपचार ना हो सके उसे कहा जाता है असाध्य, जो कि बी वाले में दिया है, तो बी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला है कि जिसके सिर पर चंद्र हो, जिसके सिर पर चंद्र हो उसे क्या कहते हैं? चंद्रशिखर कहते हैं, चंद्रशेखर, चक्रधर कहते हैं, या फिर चंद्र ग्रहण कहते हैं। जिसके सर पर चंद्र हो, जिसके सिर पर चंद्र हो उसे कहा जाता है चंद्रशेखर। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसे क्या कहते हैं? अनुपम कहा जाता है, अल्पज्ञ कहा जाता है, ज्ञानी, या फिर अनुयायी। तो आप कहेंगे जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसे कहते हैं अनुपम। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि जानने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होता है? जानने की इच्छा जो रखते हैं उसे कहा जाता है दोस्तों जिज्ञासु। क्या कहा जाता है? जिज्ञासा। क्या कहते हैं? जिज्ञासा। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासा कहा जाता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो सी वाला आप कहेंगे यहाँ दिया गया है, तो सी वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मनुष्य कह रहा है कि पैसे से मनुष्य का जीवन जीने की इच्छा, बस इतना जानिए जीवन जीने की इच्छा को क्या कहते हैं? एक शब्द। जीवन जीने की इच्छा को एक शब्दों में कहा जाए तो उसे कहा जाता है जिजीविषा। क्या कहते हैं? जिजीविषा। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश क्या होगा? अज्ञेय के लिए क्या कहा जाता है? जिसे जाना ना जा सके उसे कहा जाता है अज्ञेय, जिसे जाना ना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, जो अपने स्थान या फिर स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अच्युत कहा जाता है, अटूट, या फिर अटल, अदेय कहते हैं। तो आप कहेंगे जो अपने स्थान या फिर स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे कहते हैं अच्युत। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सिर्फ अपना हित चाहने वाला, जो सिर्फ अपना हित चाहता है उसके लिए एक शब्द में क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है स्वार्थी। क्या कहते हैं? स्वार्थी। अगला प्रश्न है, जीने की इच्छा, जीने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं, जिजीविषा कहते हैं, या फिर जिगीसु कहते हैं, पिपासु कहते हैं। तो आप कहेंगे जीने की इच्छा को कहा जाता है जिजीविषा। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। सफलता ना मिलने पर दुखी होना, सफलता ना मिलने पर दुखी होना उसके लिए एक शब्द में क्या कहते हैं? क्षोभ, दया, दुख, कृपा। सफलता न मिलने पर दुखी होने के लिए कहा जाता है क्षोभ। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि ऊपर की ओर उछला हुआ, एक मिनट, हाँ, तो इसमें कह रहा है कि
ऊपर की ओर उछला हुआ को क्या कहते हैं? जो ऊपर उछला हुआ हो प्रक्षिप्त कहा जाता है, उत्क्षिप्त कहा जाता है, आरोहण या फिर उत्थान कहते हैं। जो ऊपर की ओर उछला हुआ है उसे कहा जाता है उत्क्षिप्त कहा जाता है। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही है। देखिए देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे क्या कहते हैं? जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे उसे कहा जाता है, उसे असूर्यम पश्या कहा जाता है। क्या कहते हैं? असूर्यम पश्या। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे कहा जाता है असूर्यम पश्या। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले के लिए एक शब्द क्या कहते हैं? जो अनुचित बात के लिए आग्रह करता है उसे क्या कहते हैं? दुराग्रह कहते हैं, अनाग्रही कहते हैं, दुराग्रही या फिर कुआग्रही कहते हैं। तो आप कहेंगे अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है दुराग्रही। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि अज्ञ। अज्ञ के लिए अनेक शब्द क्या होता है? अज्ञ के लिए जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, जो बहुत थोड़ा जानता हो, जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो। अज्ञ के लिए कहा जाता है दोस्तों जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे कहते हैं अज्ञ। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि कनिष्ठिका और माध्यमा के बीच अंगुली को क्या कहते हैं? कनिष्ठिका और माध्यमा के बीच की जो अंगुली होती है उसे क्या कहते हैं? अनामी कहते हैं, अनिमिका कहते हैं, अनामिका कहते हैं या फिर अनामिका कहते हैं। कनिष्ठिका और माध्यमा के बीच की जो अंगुली होती है उसे कहा जाते हैं अनामिका कहते हैं। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है। वर्तनी पर भी ध्यान दीजिएगा। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से निश्चय कह रहा है सॉरी कह रहा है निम्नलिखित में से निश्चल का अर्थ नहीं होता है। निश्चल का अर्थ नहीं होता है, क्या नहीं होता है? तो आप कहेंगे निश्चित जो है निश्चल का अर्थ नहीं होता है। अगला प्रश्न है जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे क्या कहते हैं? जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? दामाद या फिर दामाद इतर या फिर दाम या फिर दामोदर। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे एक शब्द में कहते हैं दामोदर। ठीक है। अगला प्रश्न है कह रहा है कि अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या कहते हैं? जो अपने सहारे रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वावलंबी कहते हैं, आत्मनिर्भरी कहते हैं, बलिष्ठ कहते हैं, आत्मविश्वासी कहते हैं। जो अपने सहारे रहने हैं, जो अपने सहारे पर रहते हैं उसे कहा जाता है स्वावलंबी। ठीक है। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। देखिए इसमें पूछा जा रहा है पीछे पीछे चलने वाले के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? जो पीछे पीछे चलता है उसे क्या कहते हैं? अनुचर कहा जाता है, अनुगामी कहा जाता है, अनुवर्ती कहते हैं या फिर अनुगमनीय कहते हैं। तो आप कहेंगे जो पीछे पीछे चलता हो उसे कहते हैं अनुगामी। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें पूछा जा रहा है कि जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसके लिए एक शब्द क्या कहते हैं? जिस स्त्री के पुत्र और पति भी नहीं है तो उसे क्या कहते हैं? अवीरा कहा जाता है, अबला कहा जाता है, असहाय कहा जाता है या फिर अकेल्या कहा जाता है। तो आप कहेंगे जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे कहते हैं अबला। ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है कि जिसकी कोई कीमत ना हो, जिसकी कोई कीमत ना हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहते हैं? कीमती कहते हैं, अमूल्य कहते हैं, अनुवर्ती कहते हैं या फिर अनुगमनी कहते हैं। तो आप कहेंगे जिसकी कोई कीमत ना हो, जिसकी कोई कीमत ना हो उसे कहते हैं अनुगमनी कहते हैं। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। अगला प्रश्न है इसमें पूछा जा रहा है कि कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौते के लिए एक शब्द क्या कहते हैं? कह रहा है कि कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है दोस्तों संविदा कहते हैं। क्या कहते हैं? संविदा। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या कहते हैं? शिष्य कहते हैं,
मितव्यय कहते हैं, या फिर विद्यार्थी, या फिर अंतेवासी। तो आप कहेंगे गुरु के समीक्ष रहकर अध्ययन करने वाले को कहा जाता है अंतेवासी। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द में क्या कहते हैं? उसे एक शब्द में कहा जाता है निर्मम कहा जाता है। जिसके हृदय में ममता ना हो उसे एक शब्द में कहते हैं, क्या कहते हैं? निर्मम कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, कह रहा है कि अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा है। बहुत ध्यान इसमें पूछा गया है। बहुत ध्यान के लिए एक शब्द में क्या कहते हैं? सरलता, धैर्य, तन्मयता, या फिर धीरज। तो आप कहेंगे बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से अर्थात तन्मयता से। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा प्रश्न जो है आज का यहीं समाप्त होता हुआ। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।